भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। यह प्रद्युम्न कामदेव का अवतार था, जो कि पिछले जन्म में शिव जी के क्रोध के द्वारा जलाए जा चुके थे। एक राक्षस था जिसका नाम था शंबर, तो उन्होंने बचपन में ही इस प्रद्युम्न का अपहरण किया था। जबकि प्रद्युम्न 10 दिन के थे, उस समय एक स्त्री का रूप धारण करके इस शंबर नामक असुर ने प्रद्युम्न को अपहरण करके समुद्र के बीच फेंक दिया। समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली थी जो कि प्रद्युम्न को निगल गई, और वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंस करके उसी शंबर असुर को बेच दिया गया। शंबर के रसोई में जब उस मछली को काट के पका रहे थे, उस समय रसोई को एक सुंदर बालक मिला उस मछली के पेट में, और उस बालक को एक दासी को भेंट दिया गया जिसका नाम था मायावती। मायावती उस बच्चे का लालन पालन करने लगी। नारद मुनि मायावती को प्रकट होके सारा इतिहास बताए। नारद मुनि ने बताए, पिछले जन्म में तुम रति नाम से कामदेव की पत्नी थी, लेकिन कामदेव शिव जी के द्वारा जलाया जा चुका था और अब दोबारा प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया है, और तुमने मायावती के रूप में जन्म ली हो, तो ये तुम्हारे पति ही हैं। तो ये बात जान के मायावती ने और भी अच्छे से प्रेम से देख रेख किया उस बच्चे का, और कुछ ही समय में अचानक से वो बच्चा एक जवान युवक बन गया। जब प्रद्युम्न जवान हुए तो मायावती ने उनके प्रति काम इच्छा प्रकट की, और प्रद्युम्न हैरान हुआ कि बचपन में तो आप मेरी माँ थे और अभी आप काम इच्छा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। तो रति ने सारा इतिहास बताया। इसके बाद उन्हें बताया कि वास्तव में तुम कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र हो। शंबर ने तुमको बचपन में ही अपहरण किया था। तुम्हारे माता पिता कृष्ण और रुक्मिणी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम इस शंबर असुर को मार करके हम दोनों वापस द्वारका जाते हैं तुम्हारे माता पिता के पास। लेकिन ये शंबर असुर बहुत शक्तिशाली है और ये मायावी है। इसके पास काला जादू का ज्ञान है। मेरे को महाविद्या का ज्ञान है और ये विद्या मैं तुमको सिखा सकती हूँ। इस विद्या से तुम शंबरा को हरा करके उसको मार पाओगे। इसके बाद प्रद्युम्न पूरे साहस के साथ शंबर को जाके चुनौती देता है कि आओ मेरे से युद्ध करो, और एक बहुत घमासान युद्ध प्रारंभ होता है। शंबर के हर प्रहार को प्रद्युम्न ठीक से रोक पाए और शंबर को प्रहार भी किए। यह देख के कि प्रद्युम्न बहुत शक्तिशाली है, शंबर ने अपना काला जादू का इस्तेमाल करना प्रारंभ किया। हवा में उड़ करके बहुत सारे अस्त्र फेंकने लगे प्रद्युम्न के ऊपर, लेकिन महाविद्या का इस्तेमाल करके प्रद्युम्न ने शंबर के हर चाल को परास्त कर दिया और अंत में अपने तीखे तलवार से शंबर का सिर को काट दिया। इसके बाद मायावती अपने योग शक्ति से दोनों प्रद्युम्न और अपने आप को हवा में उड़ा करके सीधे द्वारका के अंतःकरण महल के अंदर ले गए, जहां पे किसी पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता है। महल में अनेक दासियां थीं और स्त्रियां थीं, और अचानक से जब एक पुरुष को देखे तो थोड़े से भौचक्के हो गए। उन्होंने देखा कि ये तो कृष्ण के जैसे ही हैं, और ऐसे माना कि कृष्ण ही हैं, और उनको देख के सभी शर्मा के छिपने लगे। सभी स्त्रियां छिप गईं लाज के कारण और छिप करके देख रही हैं। प्रद्युम्न के शरीर जो है एकदम कृष्ण के समान ही था, उनका रूप रंग भी कृष्ण जैसे ही था, और उन्होंने पीतांबर वस्त्र पहने हुए थे। लेकिन जब ध्यान से देखा तो देखे कि कृष्ण नहीं है, कृष्ण जैसे ही दिखते हैं। इतने में अपने माता पिता वसुदेव और देवकी के साथ कृष्ण भी वहां पर प्रकट होते हैं, और नारद मुनि भी आते हैं और सारी घटना बताते हैं कि असल में क्या हुआ। ये घटनाएं सुन के सभी को अत्यंत प्रसन्नता हुई और प्रद्युम्न का स्वागत किया गया। सभी ने एक एक करके प्रद्युम्न को गले से लगाया, ऐसे मानो कि कोई मृत्यु से वापस जीवित हो गया हो। सभी स्त्रियां आकर्षित थी प्रद्युम्न से, क्योंकि एक तो वह साक्षात कामदेव थे, और दूसरे क्योंकि वे कृष्ण के पुत्र थे और देखने में कृष्ण के जैसे ही आकर्षक थे। एक बार द्वारका नगरी में एक राजा थे जिनका नाम था सत्यजीत। सत्यजीत भगवान सूर्य नारायण के भक्त थे और सूर्य देव को रोज पूजा करते थे। इस कारण से सूर्य देव की दोस्ती हो गई सत्यजीत से, और एक भेंट प्रदान किया उनको श्यामंतक मणि। इस मणि का तेज इतना तेजवान था
कि जो भी पहनता था इस मणि को वह सूर्य देव के समान चमकता था। इसके अलावा इस मणि के उपासक को हर रोज 85 किलो सोना मिलता था और जिधर भी ये मणि रहेगा उस राज्य में कभी अकाल, भूखमरी और किसी प्रकार का कोई बीमारी या कष्ट नहीं आएगा। एक दिन सत्राजीत अपने गले में ये मणि पहन करके द्वारका नगरी में घूमने आए तो द्वारका वासियों को लगा कि सूर्यदेव आए हैं भगवान कृष्ण से मिलने। तो हड़बड़ी करके भगवान कृष्ण के पास जाके बोलते हैं कि सूर्यदेव आए हैं आपसे मिलने। लेकिन भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हैं और उन्होंने बताया कि वास्तव में सूर्यदेव नहीं है, ये सत्राजीत है जिनके गले में श्यामंतक मणि है। कृष्ण सत्राजीत से मिले और उनसे निवेदन किए कि सबसे अच्छा वस्तु जो है राजा को दिया जाना चाहिए, इसीलिए संपूर्ण राज्य के हित के लिए इस मणि को राजा उग्रसेन को समर्पित किया जाए। लेकिन सत्राजीत का विचार अलग था और उन्होंने मना किया कि ये मेरा है, मैं ही रखूंगा इसको। इसके बाद एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसेन इस मणि को पहन करके घूमने लगा, जंगल में शिकार करने गया। लेकिन एक दुर्घटना घटी, एक सिंह ने प्रसेन का वध किया और इस श्यामंतक मणि को अपने गुफा में ले गए। उसके बाद जाम्बवन ने इस सिंह का वध करके यह मणि अपने बेटे को खिलौने के रूप में दिया। राजा सत्यजीत को बड़ा दुख हुआ कि उनके भाई को मारा गया और उन्होंने यह अफवाह फैलाया कि जरूर यह कृष्ण का ही कार्य है, क्योंकि कृष्ण को यह मणि चाहिए थी और मैंने उनको नहीं दिया, इसीलिए इन्होंने मेरे भाई का वध करके इस मणि का चोरी कर लिया है। जब कृष्ण को यह खबर मिली कि इस प्रकार के गलत बातें हो रही हैं उनके बारे में, तो कृष्ण को बड़ा दुख हुआ और इस मामले को सुलझाने के लिए वह द्वारका के प्रमुख नागरिकों को लेकर के इस मणि की खोज में निकले। जंगल में जाते हुए उन्होंने प्रसेन का मृत शरीर देखा और वहां से पास में सिंह का गुफा भी देखा जिसमें सिंह मारा जा चुका था। तो सभी ने यही विचार किया कि यह सिंह किसी अस्त्रों के माध्यम से नहीं मारा गया बल्कि हाथों के, तो यह जरूर जाम्बवन का ही कार्य होगा। थोड़ा आगे जाके एक गुफा मिला, बहुत अंधेरा गुफा जिसमें जाम्बवन का निवास स्थल था। कृष्ण ने सारे द्वारकावासियों को बाहर खड़े होने के लिए ही बताया और स्वयं अकेले उस गुफा में जाकर के मणि को खोज निकालने के लिए प्रयास किए। गुफा के अंदर भगवान कृष्ण ने देखा कि जाम्बवन का छोटा बेटा इस मणि के साथ खेल रहा था और जैसे ही उस मणि को छीनने के लिए आगे बढ़े, उस बच्चे की धाई माँ सुरक्षा के लिए चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई आया है बाहर से, मणि छीन रहा है बेटे से। यह चीख सुन करके जाम्बवन वहां पे तुरंत प्रकट हो गए और कृष्ण को ललकारे कि कौन हो तुम और यहाँ पे कैसे आए हो, मेरे से युद्ध करो पहले। इसके बाद कृष्ण और जाम्बवन का युद्ध प्रारंभ हुआ। इस बीच में जो गुफा के बाहर द्वारकावासी खड़े थे वह काफी दिन तक इंतजार किए और 12 दिन होने के बाद उन्हें लगा कि जरूर कोई अनहोनी घटना घटी है और वह सब वापस द्वारका लौट चले दुखी होकर के। कृष्ण का जाम्बवन से 28 दिन तक लगातार युद्ध हुआ और हर प्रकार से जाम्बवन कृष्ण की बराबरी कर रहे थे। लेकिन 28वें दिन पे जाम्बवन बहुत ज्यादा थक गए और कृष्ण के प्रहारों से एकदम चूर हो गए। जाम्बवन ने विचार किया कि कौन है ये व्यक्ति जो 28 दिन तक लगातार मेरे से युद्ध कर रहा है और मैं इसको पराजित नहीं कर पा रहा हूं। वह तुरंत समझ गए कि ये मेरे भगवान राम के अलावा और कोई नहीं होगा और अपने हाथ जोड़ के शरणागति लिए। जाम्बवन बोले, जरूर आप परम भगवान हैं जो इस पूरी सृष्टि के कारण हैं। मेरे से अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको नहीं पहचान पाया। भगवान कृष्ण जाम्बवन के प्रार्थनाओं से प्रसन्न हुए और जाम्बवान के शरीर पे अपने हाथ फेरे। जहां जहां पर चोट लगी थी और दर्द हो रहा था वह सारा दर्द दूर हो गया भगवान के हाथ फेरने से। तत्पश्चात भगवान कृष्ण ने जाम्बवान को सारी घटना बताई, किस प्रकार से उनका नाम बदनाम हो रहा था और इस बदनामी से बचने के लिए कृष्ण इस श्यामंतक मणि को वापस ले जाना चाहते थे। सारी बात समझ करके जाम्बवन खुश हुए और भगवान कृष्ण को न केवल श्यामंतक मणि दी लेकिन साथ साथ अपने जवान बेटी जाम्बवती का हाथ भी दिया।
जाम्बवती और श्यामंतक मणि को लेकर के भगवान कृष्ण वापस द्वारका लौटे और कृष्ण का पुनरागमन पे सभी द्वारकावासी बहुत प्रसन्न हुए, मानो कोई मृत्यु से वापस आया हो। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया, नगाड़े बजाए गए और सभी प्रसन्न हुए। राजा उग्रसेन ने सत्राजित को बुलाया और भगवान कृष्ण ने श्यामंतक मणि दिखाई और उनको वापस किया। सत्राजित अपने कार्य से बहुत शर्मिंदे हुए और वापस अपने घर लौट के रात को नींद नहीं आई। उन्होंने सोचा कि इस अपराध के लिए किस प्रकार से क्षमा मांगे और यही निष्कर्ष पे पहुंचे कि श्यामंतक मणि के साथ साथ अपनी जवान पुत्री सत्यभामा को भगवान कृष्ण को सौंपने से यह अपराध दूर हो सकता है। जब यह प्रस्तावना कृष्ण को दिया तो कृष्ण ने सत्यभामा को स्वीकार किया, लेकिन श्यामंतक मणि को सत्राजित के पास ही रखा, यह बोलते हुए कि तुम इसकी पूजा करते रहो, इससे द्वारका नगर को भी लाभ होगा। तो इस श्यामंतक मणि के कारण भगवान कृष्ण के 2 और विवाह हो गए, जाम्बवती और सत्यभामा के साथ। इसके बाद हस्तिनापुर से एक बहुत दुखद खबर आई कि लाक्षागृह में कुंती के साथ 5 पांडव जल गए हैं। तो इस शोक को मनाने के लिए भगवान कृष्ण और बलराम हस्तिनापुर गए और वहां पर सभी परिवारजनों के साथ शोक मनाए। इस बीच में द्वारका नगरी में कुछ अनहोनी घटना घटने वाली थी। राजा सत्यजीत ने कृष्ण से विवाह कराने से पहले सत्यभामा के हाथ कई सारे राजकुमारों को देने का वादा किया था। उसमें से एक सतधन्वा नाम से बहुत ईर्ष्यालु था और सत्यभामा का हाथ ना मिलने के कारण सत्राजित से बहुत क्रुद्ध था। इसके अलावा कई लोगों को श्यामंतक मणि की भी इच्छा थी और इसमें यहाँ तक कि भगवान के महान भक्त अक्रूर और कृतवर्मा जैसे महाजनों का भी हाथ शामिल था। अक्रूर चाहते थे कि सत्राजित से ये मणि छीन करके कृष्ण को दिया जाए, जिस प्रकार से कृष्ण चाहते थे राजा उग्रसेन को देने के। तो सभी ने मिलकर के एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा और एक रात को सतधन्वा को उकसा के सत्राजित को मरवा दिया। सतधन्वा रात के अंधेरे में सत्राजित के घर जाकर सोते समय ही सत्राजित का वध कर दिए। महल के सारे औरतें चिल्लाने लगीं और सत्यभामा भी उस समय वहां उपस्थित थी। वह बहुत दुखी हुई और तुरंत कृष्ण के पास जाकर के यह खबर देने को तत्पर थी। अपने पिता के शरीर एक बड़े तेल के पात्र में रख करके वह तुरंत हस्तिनापुर की ओर गई ताकि उनके पिता का शरीर भगवान कृष्ण देख सकें और उचित न्याय कर सकें सतधन्वा के साथ। हस्तिनापुर पहुंच करके सत्यभामा जोर जोर से रोने लगी और सारी घटना कृष्ण को सुनाई। ये घटना सुन के कृष्ण भी दुखी हुए और रोने लगे और सत्यधन्वा के प्रति बहुत क्रोध आया। वह तुरंत हस्तिनापुर छोड़ के वापस द्वारका की ओर आए और कृष्ण और बलराम दोनों मिलकर के सतधन्वा को मारने का आयोजन किए। डर के कारण सतधन्वा पहले अक्रूर के पास गए रक्षा के लिए, लेकिन अक्रूर ने बोला कि ये दोनों कृष्ण और बलराम परम भगवान हैं, यदि ये तुम्हें मारना चाहे तो कोई भी तुम्हारा रक्षा नहीं कर पाएगा। इसके बाद कृतवर्मा के पास भी गए, लेकिन कृतवर्मा ने भी यही जवाब दिया और कोई चारा ना पाते हुए सतधन्वा एक सफेद घोड़े पर द्वारका नगरी से फरार हो गए। यह घोड़ा एक बार में 600 किलोमीटर तक दौड़ सकता था, लेकिन घोड़े को दौड़ा दौड़ा के घोड़ा थक करके एक जगह अपना शरीर त्याग दिया और कृष्ण और बलराम अपने रथ पर सतधन्वा का पीछा कर रहे थे। सतधन्वा अपने पैरों पे ही भागने लगे और कृष्ण बलराम अपना रथ त्याग के सतधन्वा के पीछे भी दौड़ने लगे। कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सतधन्वा का गला काट दिया और उसके मृत शरीर को श्यामंतक मणि के लिए खोजा, लेकिन सतधन्वा के शरीर पर श्यामंतक मणि नहीं पाई गई। बलराम जी ने यही निष्कर्ष निकाला कि जरूर द्वारका में किसी के पास छोड़ दिया होगा और वापस द्वारका जाके खोजा जाए। यह घटना मिथिला राज्य में हुआ था और मिथिला के राजा महाराज जनक से बलराम जी की गहरी दोस्ती थी। तो बलराम जी ने इच्छा प्रकट की कि मैं कुछ समय अपने मित्र राजा जनक के साथ बिताना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण अकेले वापस द्वारका नगरी को लौटे और बलराम जी मिथिला राज में कई साल बिता दिए। इसी समय की बात है, दुर्योधन आके बलराम जी के शिष्य बने और बलराम जी से गदा युद्ध का शिक्षण ग्रहण किया। जब कृष्ण वापस द्वारका नगरी लौटे तो अक्रूर और कृतवर्मा द्वारका नगरी से भाग गए। इसके पश्चात द्वारका नगरी में कुछ अकाल और कुछ
महामारी वगैरह आने लगी और लोगों को ये अफवाह हुआ कि अक्रूर के जाने से ही यह सब हुआ है। द्वारका नगरी के हित के लिए भगवान कृष्ण ने अक्रूर का आह्वान किया, उन्हें वापस बुलाया और उनका स्वागत अपने संबंधी के रूप में किए। अक्रूर का स्वागत करने के बाद कृष्ण ने निवेदन किया कि मैं जानता हूं कि श्यामंतक मणि तुम्हारे ही पास है, क्योंकि काशी राज्य में आप हर रोज ब्राह्मणों को सोने का दान देते हो और स्वर्ण के मंडप पे आप यज्ञ कर रहे हो। मेरे को मणि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा बड़ा भाई बलराम इस बात को नहीं मानता कि मणि तुम्हारे पास है। सभी के संतुष्टि के लिए एक बार इस मणि का दर्शन करा दो बस, उसके बाद आप मणि को रख सकते हो। कृष्ण के मीठी बातों में आकर के अक्रूर ने अपने जेब से उस मणि का दर्शन कराया, जो कि सूर्य के समान तेजवान था। सभी प्रसन्न हुए और कृष्ण वह मणि अक्रूर के पास ही रखने को बोले। अक्रूर से निवेदन किए कि आप कृपया द्वारका नगरी में ही रहें, ताकि द्वारका नगरी में कोई मुश्किल ना आए। कुछ समय बाद पांडवों का और कुंती का जिंदा होने का खबर फैलने लगी। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन विजेता बने और द्रौपदी को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किए। इस घटना के बाद सभी को पता चला कि 5 पांडव और कुंती जिंदा हैं, तो उनसे मिलने के लिए कृष्ण वहां गए। हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर ने कृष्ण का स्वागत किया और कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को अपना बड़ा भाई मान करके उनके चरण स्पर्श किए, साथ साथ में भीम के भी चरण स्पर्श किए। अर्जुन बराबर के थे तो उनसे गले मिले, मित्रता किए और नकुल और सहदेव ने कृष्ण के चरण छू करके उनका स्वागत किया। 5 भाइयों ने कृष्ण से आलिंगन किया और अपना प्रेम को जताया। कुंती महारानी ने भी कृष्ण का स्वागत किया और उनको देख करके अति प्रसन्नता हुई उनको। वह तुरंत समझ गई, हालांकि मैं कृष्ण की बुआ हूं, लेकिन कृष्ण स्वयं साक्षात भगवान है। वह अपने अतीत को याद करते हुए रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी और अपने सभी दुखों का वर्णन करने लगी। इस प्रकार से अकेले 5 पांडवों को पालने का भार था उनके ऊपर। उनके पति का स्वर्गवास हुआ था और सभी कौरव बचपन से ही इन 5 पांडवों को मारने का प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से दुश्मनों के बीच में रहते हुए महारानी कुंती बहुत दुखी थी। लेकिन जिस दिन भगवान कृष्ण ने अक्रूर को भेजा था हस्तिनापुर में, उसी दिन से कुंती महारानी के भाग्य खुल गया। वह समझ गई कि इस संसार में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा कम से कम एक मित्र है। भगवान कृष्ण मेरे मित्र हैं, मेरे हितैषी हैं और मेरे सुरक्षा के लिए अक्रूर को यहाँ पर खबर लेने के लिए भेजे हैं। उस दिन के बाद से हम निश्चिंत हैं कि आप जरूर हमारे सभी संकटों से रक्षा करेंगे। कुंती महारानी बोली, आप निष्पक्ष हैं, आप सभी के लिए समान हैं, सभी का मदद करते हैं, लेकिन जो आप पे आश्रित है आप उसका ज्यादा ध्यान रखते हैं। युधिष्ठिर महाराज के निवेदन पर भगवान कृष्ण चातुर्मास्य के 4 मास हस्तिनापुर में ही बिताए पांडवों के साथ। इस बीच में भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ चलाते थे और देखते थे कि अर्जुन किस प्रकार से तैयारी कर रहा है भगवान कृष्ण के कार्य में सहयोग करने के लिए। इस संसार से अधर्म को नाश करने के लिए एक दिन बहुत महान युद्ध होगा और उस युद्ध में अर्जुन भगवान कृष्ण का निमित्त बनेगा। अर्जुन ने जंगलों में जो खूंखार जानवर थे जैसे शेर, बाघ और गैंडे का शिकार किए। ये इसीलिए आवश्यक थी क्योंकि जंगल में रहने वाले साधु लोगों का भी सुरक्षा राजा का दायित्व है। इसके अलावा अनेक और भी जानवरों का शिकार किया जो कि यज्ञ में अर्पित होने के योग्य थे। उनको वापस हस्तिनापुर भेज के यज्ञ में अर्पित किया गया। एक दिन शिकार करते करते अर्जुन को बहुत प्यास लगाई और दोनों कृष्ण और अर्जुन यमुना किनारे गए पानी पीने के लिए। यमुना किनारे उन्होंने एक सुंदरी स्त्री को देखा जो अकेली तपस्या कर रही थी। कृष्ण ने अर्जुन से निवेदन किया कि जाके पता लगाओ कौन है और क्यों यहाँ पर तपस्या कर रही हैं। अर्जुन जाके पता किए, हे सुंदरी, आप किसकी कन्या हो और यहाँ अकेले इस वन में क्या कर रही हो? आप किसको अपने पति रूप में पाने का तपस्या कर रही हो? तो वह स्त्री बोली, मैं सूर्य की पुत्री, मेरा नाम है यमुना कालिंदी। मैं यहाँ पर भगवान कृष्ण के अलावा और किसी को अपने पति रूप में
नहीं चुनूंगी। मैं समझ पा रही हूँ कि तुम अर्जुन हो, कृष्ण के बहुत करीबी मित्र हो, तो मेरे लिए तुम प्रार्थना करो कि कृष्ण मुझे अपने दासी के रूप में स्वीकार करें। अर्जुन वापस रथ पे आए और भगवान कृष्ण को सारी खबर दिए। इसके बाद भगवान कृष्ण स्वयं जाके कालिंदी को स्वीकार किए और वापस हस्तिनापुर ले गए अपने साथ। महाराज युधिष्ठिर के लिए बहुत सुंदर महल निर्माण कराने के लिए भगवान कृष्ण ने देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा से निवेदन किया। विश्वकर्मा के मदद से पांडव प्रस्थ को बहुत सुंदर इंद्रप्रस्थ बनाया गया। जब 4 महीने खत्म हुए तो कृष्ण वापस द्वारका को लौटने वाले थे, जबकि महाराज युधिष्ठिर ने उनसे फिर से प्रार्थना की है कि कृपया कुछ समय और बिताइए हमारे साथ। युधिष्ठिर के कहने से भगवान कृष्ण कुछ समय और ठहरे। इस बीच में खांडव नामक एक जंगल को अग्निदेव को अर्पित किया और उस समय भगवान कृष्ण भी अर्जुन के रथ को चला रहे थे। इस दौरान जंगल में छिपे हुए एक माया दानव ने सुरक्षा का प्रार्थना किया और अर्जुन ने उसके जीवन की रक्षा की। तो बदले में माया दानव ने महल को बहुत सुंदर सजाया और इस प्रकार से सजाया कि जहां पर पानी है वहां पता नहीं चलता कि पानी था, और जहां पर पानी नहीं है वहां ऐसे लगता था कि पानी है। तो बहुत सुंदर तरीके से सजावट में मदद किया। खांडव वन को खाने के बाद अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए और अर्जुन को भेंट स्वरूप एक रथ और 4 सफेद घोड़े दिए। इसके अलावा अर्जुन के महान धनुष गांडीव को भी दिया और इसके साथ एक ऐसा वरदान कि उनके तीर कभी खत्म नहीं होंगे। कुछ समय के बाद भगवान कृष्ण सात्यकी और कालिंदी के साथ वापस द्वारका को लौटे। द्वारका लौटकर एक शुभ दिवस और ब्राह्मणों के निर्देश में कालिंदी के साथ विवाह किए। कृष्ण की एक दूर की बहन थी जिनका नाम था मित्रविंदा। बचपन से ही वह कृष्ण से प्रेम करती थी और कृष्ण के अलावा और किसी को अपने पति रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। जब मित्रविंद का स्वयंवर रचाया गया, भगवान कृष्ण भी उस स्वयंवर में उपस्थित थे और सभी के सामने भगवान कृष्ण ने मित्रविंदा का हाथ पकड़ के उन्हें उस स्वयंवर से उठा के ले गए। उपस्थित सारे राजाएं कुछ ना कर सके और डर के कारण कृष्ण को हमला भी नहीं किए। एक और राजा थे जिनका नाम था नग्नजीत। उनकी एक बहुत सुंदर कन्या थी जिनका नाम सत्या था। भगवान कृष्ण चाहते थे सत्या से विवाह करना, लेकिन उनके पिता नग्नजीत ने एक शर्त रखी थी। उनके राजमहल में 7 बहुत ही खूंखार बैल थे और उनकी शर्त थी कि जो राजकुमार इन 7 बैलों को कब्जा कर सके, काबू कर सके, मैं उसी शूरवीर को अपने बेटी सत्या का हाथ दूंगा। बहुत सारे राजकुमार आए, प्रयास किए, लेकिन टूटे हाथ और पैरों के साथ अपने अपने राज्यों को लौटे। जब भगवान कृष्ण ने सुना तो उन्होंने राजा नग्नजीत से प्रस्तावना रखा कि मैं आपके बेटी से विवाह करना चाहता हूं, लेकिन इसके बदले मैं कोई कीमत नहीं चुका पाऊंगा। यही कहना चाहते थे कि बिना इन 7 बैलों को हराए आप कृपया अपने बेटी को मेरे हाथों में दे दीजिए। लेकिन राजा नग्नजीत विनम्रता से प्रस्ताव किए कि मैं अपने वचन को तोड़ना नहीं चाहता हूं और मैं आश्वस्त हूं कि आप निश्चित इन बैलों को काबू कर पाओगे, तो कृपया इन बैलों को काबू करके मेरे बेटी के हाथ को जीत लीजिए। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अपने कमर कस के उस मैदान में उतर आए और कुछ ही समय में 7 बैलों को अपने काबू में कर दिए। अपने आप को 7 रूपों में विभाजित किया और बड़े दक्षता से एक एक करके उन बैलों के नाकों को नथ लिया। इन बैलों के बहुत बड़े बड़े सींग थे और हमेशा गुस्से में रहते थे, लेकिन भगवान कृष्ण के सामने खिलौनों के समान थे। इस घटना से भगवान कृष्ण ये दिखाना चाहते थे कि चाहे उनके पास पहले से कई पत्नियां हो, लेकिन फिर भी वे अपने रूपों को विस्तार कर सकते थे और एक साथ सभी पत्नियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट रख सकते थे। इस घटना के बाद राजा नग्नजीत बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्री सत्या को भगवान कृष्ण के हाथों सौंप दिए। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी दहेज रूप में बहुत सेना, हाथी, घोड़े, रथ और सैनिक भेंट में दिए। इस विवाह के बाद जब भगवान कृष्ण वापस द्वारका नगरी आ रहे थे तो कई सारे ईर्ष्यालु राजाओं ने
कृष्ण पे हमला किया, लेकिन अर्जुन ने अकेले ही गांडीव धनुष के मदद से इन सभी दुश्मनों को दूर भगाया बिना किसी को मारे। कृष्ण की एक और दूर की बहन थी जिनका नाम था भद्रा, और वह भी बचपन से कृष्ण से प्रेम करती थी। यह जानने पर भद्रा के भाई भद्रा को भगवान कृष्ण को अर्पित किए और कृष्ण ने भद्रा को अपने योग्य पत्नी के रूप में स्वीकार किए। मद्रास प्रांत के एक राजा थे जिनकी बेटी का नाम था लक्ष्मणा। उनकी स्वयंवर में भगवान कृष्ण उपस्थित थे और सभी के देखते देखते लक्ष्मणा को अपहरित करके वापस द्वारका नगरी लेके आए। इस घटना के बाद देवताओं ने भगवान कृष्ण से आके एक निवेदन किया कि एक बहुत शक्तिशाली असुर है जिसका नाम है भौमासुर। उन्होंने मेरे माँ अदिति के कुंडलों को चुराए हैं, वरुण देव के छतरी को चुराया है और इसके अलावा सभी संसार में उत्पात मचा रहा है। कृपया आप इनका वध करके हम सबको शांत कीजिए। भगवान कृष्ण तुरंत सत्यभामा को गरुड़ जी पे बिठा के भौमासुर का वध करने निकले। भौमासुर प्राग ज्योतिषपुर नामक एक नगरी में निवास करते थे और उनका महल चारों तरफ से बहुत सुरक्षा के दृष्टिकोण से आयोजित था। सबसे पहले तो बहुत बड़े बड़े दीवार थे। उन दीवारों को पार करने के बाद चारों तरफ पानी का एक नाला था और नाले के बगल में बिजली के तार थे। यदि कोई इनको पार कर पाता तो उसके बाद एक जहरीले धुएं का एक परत था और यदि कोई इसको पार कर पाता तो उसके बाद मूर नाम राक्षस के द्वारा बनाया गया कटीले तारों का सुरक्षा था। गरुड़ जी पर सवार भगवान कृष्ण ने बहुत आसानी से एक एक करके ये सभी सुरक्षा को तोड़ते हुए प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश किए। अपने भाले से एक एक करके कवचों को तोड़े और अपने तीरों से सभी सेना का वध करते गए। भगवान कृष्ण अपने शंख को भी बजाए और इस शंख का आवाज सुन करके मूर नाम के राक्षस जाग गए, पानी से बाहर आए और अपने 5 मुखों से जोर जोर से चीखने लगे। मूर राक्षस ने अपना त्रिशूल गरुड़ जी की ओर फेंका, लेकिन गरुड़ के पास पहुंचने से पहले ही भगवान कृष्ण ने 2 तीरों से उस त्रिशूल को काट गिराया। कृष्ण ने मूर के साथ युद्ध किया और मूर को हरा दिया। इसके बाद बहुत क्रोधित होकर मूर राक्षस ने अपने गदा से कृष्ण पर प्रहार किया, लेकिन कृष्ण ने अपने गदे से ही मूर के गदा को तोड़ दिया। अपने हाथों से प्रहार करने लगे तो भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के मदद से मूर के गले को काट दिया। उसका चमकता हुआ मुख धरती पे गिरा और उनके 7 पुत्र थे जो एक साथ मिलकर के भगवान कृष्ण को आक्रमण किए। कृष्ण ने दक्षता से एक एक सभी को मारे और भौमासुर के सेनापति का भी वध कर दिया। यह सुनकर भौमासुर बहुत क्रोधित हुए और स्वयं युद्ध मैदान पे उतर आए। अपने साथ बहुत सारे 4 दांतीय हाथियों को लेकर के आए और कृष्ण पे आक्रमण किए। गरुड़ जी आसमान में उड़ते उड़ते अपने पैरों से इन हाथियों के पीठों को वार करते थे और इस कारण सभी हाथियां तितर बितर हो गए। भौमासुर बहुत क्रोधित हुए और गरुड़ जी को निशाना बनाते हुए प्रहार किए, लेकिन गरुड़ जी के शरीर पर एक फूलों के हार के समान महसूस हुआ। गरुड़ जी भगवान के महान भक्त हैं और बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए उन्हें महसूस भी नहीं हुआ। फिर से भौमासुर ने एक त्रिशूल भगवान कृष्ण की ओर साधा, लेकिन उनके हाथ से छूटने से पहले ही भगवान कृष्ण का चक्र भौमासुर का गला काटते हुए उसके सिर को धरती पर गिरा दिया। इसके पश्चात भूमि देवी, जो कि भौमासुर की मां थी, वह प्रकट हुई और कृष्ण से प्रार्थना करते हुए अदिति के कुंडल और कुबेर के छतरी को लौटा दिए। उन्होंने बताया कि ये असुर बहुत कष्ट दिया सभी को और आपकी कृपा से आज यह मुक्त हो गया है। अन्य पुराणों से पता चलता है कि भौमासुर धरती माँ और भगवान वराहदेव का ही पुत्र थे। जब वराहदेव धरती को बचाने के लिए समुद्र में धरती को अपने दांत पे रख के वापस बाहर निकाल के लाए, तो उस स्पर्श से धरती माँ के गर्भ धारण हो गया और समय से भौमासुर का जन्म हुआ। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने ही पुत्र का वध किया क्योंकि उनके पुत्र भगवान के भक्तों को कष्ट दे रहा था। तो इससे ये सबक मिलती है कि यदि कोई भगवान के भक्तों को कष्ट देता है
चाहे वो भगवान का पुत्र ही क्यों ना हो, फिर भी भगवान उसको दंडित करते हैं। भूमि देवी ने प्रार्थना किया कि भौमासुर का पुत्र अपने पिता के मृत्यु को देख करके बहुत ही भयभीत है। भगवान कृष्ण ने भौमासुर के पुत्र के सिर पर, जिसका नाम था भगदत्त, अपना हाथ फेरा और उसे निश्चिंत होने के लिए आश्वासित किया। इसके बाद युद्ध भूमि पर पड़े हुए कई सारे आभूषणों को द्वारका नगरी भेजा गया। भौमासुर के राजमहल में प्रवेश करके वहां पर देखे कि भौमासुर ने 16,100 राजकन्याओं का अपहरण करके अपने महल में बंदी बना के रखे थे। उन सभी को मुक्त करने के लिए भगवान ने बोले कि आप सभी अपने अपने पिताओं के घर लौट जाइए। भगवान कृष्ण को देखते ही सारी राजकुमारियां उनसे विवाह करने का इच्छा प्रकट किए और कृष्ण समझ गए कि इन कन्याओं का और कोई भविष्य नहीं है, ना तो इनके पिता इनको वापस स्वीकार करेंगे और ना ही इनसे कोई विवाह करेगा, क्योंकि ये किसी और के द्वारा अपहरित और दूषित हैं। तो जिनका इस संसार में कोई नहीं है, उनका भगवान है। भगवान कृष्ण ने सभी राजकुमारियों के प्रस्तावना को स्वीकार किए और उन सभी को बहुत सुंदर वस्त्र पहना करके वापस द्वारका नगरी भेज दिए। द्वारका जाने से पहले सत्यभामा को गरुड़ जी पे बैठा के भगवान कृष्ण स्वर्ग में गए। वहां पर सची देवी और इंद्र ने भगवान कृष्ण का स्वागत किया और भगवान कृष्ण ने एक पारिजात का पेड़ उखाड़ करके गरुड़ की पीठ पे लाद के वापस द्वारका की ओर आने का तैयारी कर रहे हैं। इस बीच में इंद्र ने दंभ पूर्वक कृष्ण को मना किया कि यह स्वर्ग का पेड़ है और पृथ्वी पे आप इसको नहीं लेके जा सकते हो। कृष्ण ने उस समय युद्ध किया और सभी देवताओं को हरा करके उस पारिजात पेड़ को द्वारका में सत्यभामा के महल में स्थापित किया। उस पारिजात की खुशबू से स्वर्ग में रहने वाली मधुमक्खियां आकर्षित हुई और वह भी सत्यभामा के महल में मंडराती दिखाई देती थी। यह लीला इसलिए किए क्योंकि एक बार की घटना थी, नारद मुनि ने रुक्मिणी को एक पारिजात पुष्प दिया था। यह देख के सत्यभामा ईर्ष्यालु हो गईं कि पारिजात का पुष्प मेरे को भी चाहिए। तो भगवान कृष्ण उनको शांत करने के लिए बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक पूरा पेड़ लेके आऊंगा। तो इससे सत्यभामा बहुत खुश हो गई। उचित आयोजन करके भगवान कृष्ण ने इन 16,100 रानियों से विवाह किया और सभी के लिए एक सोने का महल निर्मित किया। इसके अलावा हर रानी के हजारों नौकरानियां थीं, दासियां थीं और भगवान कृष्ण ने भी 16,108 रूप लेकर के अपने हर रानी के महल में हर समय निवास करते थे। ये जो 16,100 रानियां थीं, राम अवतार में महान ऋषि मुनिया थे जो दंडकारण्य में तपस्या कर रहे थे। भगवान राम का दर्शन करके वह समझ गए कि यह परम भगवान है और उनसे निवेदन किया, कृपया हमें भी अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करें। उस अवतार में भगवान राम हंस के बोले कि मैं इस जन्म में तो एक पत्नी व्रत धारण किया हूं, लेकिन अगले अवतार में मैं तुम सबको अपने पत्नियों के रूप में स्वीकार करूंगा। तो 16,108 रानियों के पीछे यह रहस्य है। सभी रानियां बहुत प्रसन्न थी और भगवान कृष्ण की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती थीं। हालांकि सभी महलों में बहुत सारी नौकरानियां थीं, लेकिन जब भी कृष्ण महल में प्रवेश करते थे तो सभी रानियां स्वयं अपने हाथों से झाड़ू मारती थीं, चामर डुलाती थीं, भगवान कृष्ण की सेवाएं करती थीं और इस प्रकार से पूर्ण रूप से आनंद में रहती थीं। एक बार जब भगवान कृष्ण रुक्मिणी के महल में थे तो उन्हें महसूस हुआ कि रुक्मिणी थोड़ी सी गर्वित हो गई है पट रानी होने के नाते। कृष्ण को अपने भक्तों में अहंकार पसंद नहीं है। रुक्मिणी का अहंकार तोड़ने के लिए कृष्ण ने एक उपाय सोचा। मजाक मजाक में कृष्ण ने रुक्मिणी से बोले, हे रुक्मिणी, आप दिखती तो बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपने एक बहुत बड़ी गलती की है मुझे अपने पति के रूप में चुन करके। मेरे से बहुत ज्यादा योग्य लोग आपके हाथ पाने के लिए लालायित थे। मैं तो अयोग्य व्यक्ति हूँ, मैं धनहीन हूँ। बचपन से ही मेरा कोई भी वस्तु नहीं था। बचपन में नंद महाराज के गायों को मैं देखरेख किया, लेकिन वे मेरे गाय नहीं थे। उसके बाद मैं राजा उग्रसेन के राज्य में रह रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई उत्तरदायित्व नहीं है इस राज्य पर। मैं अन्य राजाओं से दुश्मनी करके उनसे भयभीत हूँ
और इसलिए द्वारका नगरी बसाया हूँ समुद्र के बीच में। मेरा जन्म भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। कोई बोलता है कि मैं वसुदेव और देवकी का पुत्र हूँ, तो कोई बोलता है कि मैं नंद और यशोदा का पुत्र हूँ। मेरा वास्तविक वर्ण कोई जानता ही नहीं है। इसके अलावा मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है और मैं इधर उधर भटकता रहता हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने बचपन के मित्रों के प्रति वफादार नहीं था। आज भी सभी ब्रजवासी मेरे याद में रोते हैं। मेरे बहुत सारे पत्नियां हैं और मैं हर पत्नी को प्रसन्न नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए वह भी आज रो रहे हैं और भविष्य में भी जो भी मेरे से प्रेम करेगा वह भी रोता रहेगा। मैं फिर भी तुमको एक मौका देता हूँ। तुम किसी योग्य व्यक्ति को अपने पति चुन सकते हो। ऐसे बहुत सारे योग्य राजा हैं जो तुम्हें पाने के लिए लालायित हैं और तुम्हें अपने रानी बना के तुम्हारे पैरों तले हमेशा नौकर बने रहेंगे। तो आज भी मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, तुम किसी और को अपना पति चुन लो। यह सब बातें सुन के रुक्मिणी देवी अपने कानों को विश्वास नहीं कर पाई। उन्हें अजीब लगने लगा और उनका हृदय टूट गया। वे अपने पैरों के नाखून से जमीन को खुरेदने लगे और उनके हाथ, पैर, पूरा शरीर ढीला होता गया। वह तनाव के कारण अचानक से इतनी कमजोर हो गई कि उनके बाल खुल गए और वे नीचे जमीन पे एक कटे हुए वृक्ष के समान गिर गए। उन्हें गिरते हुए देख भगवान कृष्ण ने तुरंत अपने हाथों में उन्हें पकड़ लिया और चतुर्भुज रूप, नारायण रूप प्रस्तुत करके उनके आंखों को पोंछने लगे और उन्हें सहलाने लगे। कृष्ण समझ गए कि उनके हास्यप्रद बातों को रुक्मिणी ने गंभीरता से ले लिया और इसका दुष्परिणाम स्वरूप में वह मूर्छित हो गई हैं। रुक्मिणी को शांत करने के लिए भगवान कृष्ण माफी मांगने लगे और यह कहकर बताए कि मैं तो तुमसे कुछ मजाक कर रहा था। हम गृहस्थियों के जीवन बड़ा कठिन है। पूरे दिन भर के श्रम के बाद हम अपने घर लौटते हैं और अपने पत्नी के साथ हंसी मजाक करके दिन के थकान को भूल पाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे मजाक को तुमने असली में मान लिया और इसके लिए मैं बहुत खेद करता हूँ। मैं तुम्हारा क्रोधपूर्ण रूप देखना चाहता था और क्रोध में तुम्हारे चेहरा और भी सुंदर लगता, लेकिन तुम तो वाकई में दुखी हो गई हो। इससे पता चलता है कि तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति कितना ज्यादा है। कुछ समय बाद रुक्मिणी समझ पाई कि ये सब भगवान कृष्ण की लीला थी और धीरे धीरे वह सामान्य होकर खुश हो गई और हंसते हुए कृष्ण के चेहरे में देखने लगी। रुक्मिणी ने कृष्ण को जवाब दिया, वास्तव में आपने जो भी बोला है वह सब उचित है, एकदम सही है। आपने बोला कि आप मेरे योग्य नहीं हैं और ये वास्तविकता है, क्योंकि आप तो परम भगवान हैं। आप गुणातीत हैं, इस भौतिक जगत के बहुत परे हैं और मैं तो इस भौतिक जगत की वस्तु हूँ, 3 गुणों में बंधी हूँ। मेरा शरीर अपवित्र है और आपका शरीर दिव्य है। इस दृष्टि से मैं बिल्कुल भी आपके योग्य नहीं हूँ। आपने बताया कि दूसरे राजा लोग आपसे शक्तिशाली हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में कौन है असली राजा? असली राजा तो यह इंद्रियां हैं जो कि सभी को अधीन रखते हैं और ये 3 गुण ही सभी को नियंत्रित करती हैं। आपने बोला कि आपने सांसारिक राजाओं से दुश्मनी की है, तो ये बात सत्य है, इंद्रियों के अधीन नहीं रहते हो। आपने बोला कि आपने द्वारका नगरी का निर्माण किया है जो समुद्र के बीच में है, तो इसी प्रकार से आप उन निर्मल भक्तों के हृदय में निवास करते हो जो कि 3 गुणों के प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त है। आप इस संसार में कोई भी वस्तु के लिए लालायित नहीं हैं और आपके जैसे आपके भक्त लोग भी इस संसार को भौतिक मान करके त्याग देते हैं। आप इस संसार से बहुत ऊपर हैं, इसलिए आप इस संसार से आकर्षित नहीं होते हैं। आपके और आपके भक्तों के कार्यकलापों को कोई भी नहीं समझ पाता। हालांकि ये पूरा संसार आप ही का शक्ति है, आप ही का है, तो इससे समझ में आता है कि आप बिल्कुल भी गरीब नहीं हैं, आप सबसे अमीर हैं। लेकिन संसार के जो अमीर लोग हैं वे माया से मोहित होके आपके शरण नहीं लेते हैं। आप बोलते हैं कि आप सभी राजाओं से भयभीत हैं, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा कि मेरे अपहरण के समय आपने सभी राजाओं को परास्त कर दिया था। बहुत बड़े बड़े महान राजाओं आपको पाने के लिए संसार का सारा धन ऐश्वर्य त्याग के जंगल में तपस्या करते हैं, तो आपको इस संसार की क्या आवश्यकता है? जिन राजाओं की आप बात कर रहे हैं वो तो मात्र हड्डी, खून, मांस और घिनौने चीजों के एक थैली हैं। अंत में जब शरीर त्यागेंगे तो कीड़े मकोड़ों का या फिर सियारों का भोजन बनेंगे। ऐसे राजाओं से भले मैं क्यों विवाह करूं? जो स्त्री किसी अन्य पुरुष से विवाह करना चाहती है वह कम बुद्धिमान है
उन्होंने कभी आपके गुणगान नहीं सुना है। यदि कोई आपके बारे में सुने, कभी भी किसी भौतिक पुरुष को अपने पति रूप में नहीं स्वीकार करेंगी। इस प्रकार से कृष्ण के हर व्यंग्यात्मक बात को रुक्मिणी ने सच साबित किया और भगवान कृष्ण ऐसे व्याख्या से बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार से द्वारका में निवास करते हुए भगवान कृष्ण अपने भक्तों के साथ मधुर लीलाएं कर रहे थे और सभी रानियों को हर प्रकार से हमेशा प्रसन्न रखें।